मृत्युंजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए। देखिए, जाति के आधार पर कास्ट सेंसस, और ये सवाल बहुत पहले भी आया कि 21 के पहले राहुल जी भी कास्ट सेंसस को लेकर इतना उत्साहित नहीं थे। आपकी पार्टी भी बिहार में हुआ जब इनकी सरकार थी, और उसके बाद से नंबर सामने आए जब आपकी सरकार थी जेडीयू के साथ। कास्ट सेंसस क्या जाति के आधार पर अगर वोटर बटेगा तभी विपक्ष के जीतने की स्थिति बनती है? ये भी तो उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट है। देखिए, जाति के आधार पर बांटे या धर्म के आधार पर बांटे, बांट करके राज करना ये बीजेपी के फितरत में है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये बीजेपी नारा नहीं देगी। तलवार बांटने वाली पार्टी कलम नहीं बांट सकती है, तो ये क्या करेंगे? ये नफरत बांटेंगे, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान करेंगे। इसके अलावा इनके मुख से ये पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई तेजस्वी यादव जी कहते हैं, नारा देते हैं, इस पर तो बात ही नहीं करना है। यादव जी पढ़ाई बताते हैं। तो पढ़ाई तो देखिए, अब 9वीं पास होने में भाई कौन सी बुराई है? कम से कम एंटायर पॉलिटिकल साइंस से तो नहीं है। देखिए, अभी मिर्ची लग गई। जब सियासत में ये फॉल प्ले करते हैं, फेयर प्ले इनसे उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो खेल के मैदान से आए हैं, तो एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ाते हैं। ये कहते हैं या काटेंगे बांटेंगे, इससे ज्यादा का उम्मीद बीजेपी से कर ही नहीं सकता है देश, ये जानता है देश। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की बात करते हैं, अब योगी जी लगा रहे साइन बोर्ड, हमारे राजीव भाई कह रहे थे कि नहीं हम इससे नहीं हैं, हम अलग हैं। अरे भाई, आप इससे कैसे नहीं है? वहां हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल चुके हैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज बाबू, और वो कह रहे अब क्या करना है? वहां केंद्र सरकार ने बाढ़ राहत में आप गई थी, क्या स्थिति था, कितना पैसा दिया, आपदा क्यों नहीं घोषित किया? इस पर बात नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? अब हिंदुस्तान में कोई कह रहा है हिंदुओं के स्वाभिमान को खतरा है, इससे बड़ा आश्चर्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही। हिंदुस्तान में हिंदुओं के स्वाभिमान को ना कोई खतरा था, न है, न रहेगा। ये बीजेपी हिंदुस्तान का ये हिंदुस्तान इसलिए जाना जाता है कि ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहलाता। ये सब ज्ञान प्रवचन हिंदू मुस्लिम में इन नौजवानों के बीच में मन में नफरत मत फैलाइए, बात मत कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए, आगे बढ़ने की बात कीजिए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अभी इन्होंने बाढ़ की विभीषिका को लेकर के बहुत सारी बातें कही, और आप बिहार में थी। देखिए, इस बार के जो हालात थे, ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी और जलवायु परिवर्तन का जो सीधा असर था, इस बार वो दिखा। और इसके बाद भी आपके नेता दुबई में थे, वहां गुलछर्रे उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, आप नहीं, उससे मतलब है। और नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के एरियल सर्वे कर रहे थे, बिहार में कम्युनिटी किचन्स में जा रहे थे, वहां राहत केंद्रों में जा रहे थे, लगातार। आपने अपनी बात रखी ना, सरकार में नहीं, आप अपनी बात रखी ना। और स्वाभिमान यात्रा, सरकार गुलछर्रे उड़ा रही थी, ये स्वाभिमान यात्रा, वो शब्द मुझे भी लगता है कि अच्छा नहीं है, अशोभनीय है, लेकिन ये तो सच है ना। मैं जिस दिन थी और आप लोग देख ही रहे थे, लाइव थे मेरे साथ, देख रहे थे, कहाँ थे? आपको सैल्यूट करते हैं। आपने उस विभीषिका में जिस तरह से पत्रकार नहीं, वो पूछ रही है तेजस्वी जी कहाँ थे? सरकार के सामने रखा। अपने नेता को सैल्यूट करने का मौका क्यों नहीं मिला? तेजस्वी बाबू कहाँ थे? देखिए, कहाँ थे आप बता दीजिए। अंजना जी, एक सेकंड सर, कहाँ थे? ठीक है, बाहर थे। कहाँ बाहर थे? अरे बाहर कहाँ? जहाँ भी गए थे, किसी भी व्यक्तिगत कहाँ थे? निजी आपसे नहीं पूछा मैंने, वेट कीजिए, कहाँ थे? निजी किसी कार्यक्रम में कोई भी जा सकता है। क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम होता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश रहते हैं, तो समस्या होती है, तो क्या करते हैं कि कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? सरकार डबल इंजन कहाँ थी? अपने लोगों के साथ सरकार गायब थी। पहले सरकार के बैठे लोगों से जवाब पूछिए, आपने वहाँ रिपोर्टिंग किया है, प्रभावित इलाकों में काम कर रही थी सरकार। क्या कर रही है? स्वाभिमान यात्रा को लेकर हमारी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी अलग किया। इधर सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ नफरत की सौगात छोड़ रहे हैं। इसका जवाब सबके आरोपों उन्होंने कहा ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। रघुपति राघव राजा राम गाते थे गांधी जी,
और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी गाते थे, बिरला मंदिर में गवाया। एक मस्जिद में गवाह दिखा दीजिए तो मान जाऊंगा कि फिर चले गए भारत मस्जिद में। सेकुलरिज्म बड़ी है। दिक्कत इसीलिए मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है, ये सारे ज्ञान अब मैं बताना चाह रहा हूँ। मस्जिद के अलावा मिर्ची लगती है आपको, क्या मिर्ची लगी है साहब, क्या मिर्ची लगी है? अब मैं बताता हूँ, सुनिए इनकी जातिगत गणना क्या है, सुनिए इनकी जाति। अब देखिए बीच में मत बोलिएगा, मैंने किसी को नहीं बोला था। तीनों दलों की जातिगत जनगणना बता देता हूं। बताइए। आज समय इनकी पार्टी से संसद में 5 सदस्य हैं। अच्छा। एक अखिलेश भैया, एक डिंपल भाभी यही और बोलते 3 रहो। डिंपल भाभी के देवर। ये है यानी सारी जातियां अनेक सत्ता एक। अब सुनिए उनकी पार्टी राजमाता राज्यसभा में, राहुल भैया लोकसभा में, अब दूसरी बहन जी अन्ना जी, 5 लोकसभा सेकंड में आने का व्यक्तिगत तैयार। हमला करके निकलना जातियां चाहते हैं। अनेक सत्ता व्यक्तिगत एक। अब सुनिए सरकार जब कोई चलती नहीं थी सुनेगा। तो मुलायम सिंह जी, फिर मेरे भाई शिवपाल, मेरे भाई रामगोपाल जी, फिर मेरे बेटे अखिलेश, फिर मेरी बहू डिंपल, फिर मेरे भतीजे। अब सुनिए इनके यहाँ पहले लालू प्रसाद यादव जी, फिर उनके साले चलते थे। क्या तरीका है भाई बीच में बहस करने का? लालू यादव जी, उसके बाद उनके साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी राबड़ी जी, फिर इनके बिटवा तेजस्वी जी, फिर दूसरे बिटवा तेज प्रताप जी, फिर बिटिया मीसा जी, और फिर एक और बिटिया रोहिणी जी। दुईठो बिटवा दुईठो बिटिया, और कह रहे जातियां अनेक परिवार की सत्ता एक। ऐसे नहीं चल सकता है, ऐसे नहीं चलेगा। अभी 2 बिटिया को आपने भी मंत्री बनाया हरियाणा में। हाँ मैंने कहा ना सारी सत्ता एक। सीख रहे हो। राष्ट्रीय आप अध्यक्ष अपने सीएम का लागू पद कीजिए परिवार ना। के बाहर कभी गया हो तो अपने बताइए। गिरेबान में अपनी झांकिए जाति तब के पता व्यक्ति को चलेगा। नहीं देते, Shouting अपनी match जाति मत के व्यक्ति को नहीं देते, बाकी जातियां छोड़ दीजिए। छोटा दो छोटी सी बात कह रहा हूं, एक शेर और 2 बातें छोटी छोटी। पहली बात तो इनकी जो है बच्चों, बहुत साफ साफ हम बात कह रहे हैं, जिनका परिवार होगा वही अपने परिवार के काम को आगे ले जाएंगे। जो लोग कुंवारे होंगे वो बेचारे करेंगे क्या, जिनका परिवार है नहीं। गांधी जी ने ठीक है ना? नहीं तो गांधी जी नहीं ले गए थे। अब आप बीच में नहीं तो गांधी जी तो नहीं ले गए सर, उनके राजमोहन गांधी भी हैं, उनके तुषार गांधी भी सब हैं। सांसद हाँ, बने थे। बिल्कुल बने थे। सरदार पटेल के लोग बने थे, बिल्कुल राजेंद्र उनकी- प्रसाद बाबू के बने थे। क्या ये बेवकूफी की बात कर रहे बातें कर रहे हैं भाई। क्या मणिबेन नहीं बनी थी? आप क्या पढ़ लिख के नहीं आते? परिवार होगा तो आप नाहलो जैसी बात कर रहे हैं। मणिबेन को नहीं जानते आप? सरदार पटेल की बेटी को, सरदार पटेल के बेटे को नहीं जानते आप? कितनी बार सांसद रहे हो बताइए? 3 बार रहे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने। कहा कि मस्जिद में कोई रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, गवा के दिखा दे। मैं सुधांशु जी को इस मंच के माध्यम से, इन सारे बच्चों के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं और अपना साथ का निमंत्रण दे रहा हूं। लखनऊ आए और जिस मस्जिद में सुधांशु जी चाहें उस मस्जिद में ये भजन करवाऊंगा। क्या गवाह के वीडियो डाल 1 मिनट बस आप चलिए, नहीं आप मेरे साथ चलिए, आप चल के देखिए। आप लोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी पर मैं शेर कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूं बच्चों, कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ दिनों से खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत डरा रहा है और है मेरी फितरत डरा नहीं। चलिए 2-3 सवाल लेते हैं उसके बाद जवाब। अच्छा दे दीजिए, उसके पर्सनल आप पे ये क्या। कह रहे हैं आज तक 76 साल में गवाह केक दिखा दीजिए। कारण जानते क्या है? आपने इतनी बार कोशिश की पर हैसियत नहीं कोई गवाह दे। मेरी हैसियत है, आइए मेरे साथ आप लखनऊ के, आइए और क्या जिस दिखाइए मस्जिद ना, में चाहे- आइए क्या, मैं क्या कह रहा हूं? जिस मस्जिद में गांधी जी चाहे गवाह पाए, खुली आप चुनौती क्या है। करवाएंगे? अब सुनिए, हिंदू मुसलमान अब मैं करेंगे, बोल रहा हूं। काटेंगे और बांटेंगे और राज करेंगे, अब नहीं चलेगा। अब मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुनिए। इनका भी देखिए चेहरा देखिए, तो यही कहूंगा दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। चलो दरिया तो मान लिया, अनुराग जी अपने आप को अपने आगे दरिया इतनी मान देर लिया। तक हुई, सुधांशु जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे टिके रहे, उसके नीचे उतरे ही नहीं। कह रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ इनको मुस्लिम इनको पे नहीं है, हिंदुस्तान हमारे से साथ कोई लेना दे। मान एक मिनट, हिंदू मुस्लिम से उतरे तो परिवार के अंदर घुस गए। अब परिवार की बातें करने लगे, भैया सांसद बन गए, भाभी सांसद बन गई, देवर सांसद बन गया, तो आपके पेट में क्यों दर्द है? आप नहीं बना पाए ना? इसी से दर्द है। अब हर डिबेट में गिनाते हैं, हर डिबेट में बच्चन की डिबेट उठा के देख लीजिए, हर डिबेट में गिनाएंगे अखिलेश जी बन गए, डिंपल जी बन गए, धर्मेंद्र जी बन गए, चाचा बन गए। हर डिबेट में इतना दर्द है, पेट फूल जाता है, फिर बोलने लगते, फिर शांत आता है। हाँ बोल दिया मैंने परिवार के बारे में। अरे जनता चुन रही भाई, लोकतंत्र में जनता चुनती है। और आपके यहाँ राजनाथ सिंह के 2 बेटे, एक विधायक राजनाथ सिंह खुद मंत्री, और आप उनके साथ रहते हैं, आप राज्यसभा पहुंच गए। बताइए, शर्माइए थोड़ा बोलते हुए।
मतलब सब साथ में रहते और आप अखिलेश के साथ नहीं रहते। तो हम नहीं बने ना, हम नहीं अभी, हम नहीं है। आप उनके एडवाइजर हैं, आप उनके एडवाइजर हैं, बने ना, वैसे बने ना। कॉमेडी सही चल रही है। सुनिए, अखिलेश इनको भदौरिया जी को डिबेट की बजाय कॉमेडी शो में बुलाया जाए, कॉमेडी शो में अभी नृत्य शैली में डिबेट करते हैं। अभी हमने टोक दिया, गिना दिया। राजनाथ सिंह के परिवार के जाने जाते हैं, खुद राज्यसभा में, बेटा विधानसभा में। क्या बोल रहे हैं बेतु की बात? आप ये परिवार की बात बोलते हैं, आप क्यों उनको टोक के दिखाइए? मुझे इतना टोकते हैं क्योंकि हम विपक्ष में, इसलिए आप उनको नहीं टोक पाते, मेरे बीच में चिल्ला रहे थे। हो गया शुरू आपका? हम नहीं, हम तो बात सही कह रहे हैं। हो गया परिवार पे चले जाते हैं। आइए गाना गाइए, गाना नहीं, मेरे परिवार कॉमेडी कीजिए, हंसेंगे लोग, ताली दिलाइए, नृत्य करिए। पूछे जल्दी। मेरा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। आपने कहा कि अंग्रेजों के बाद, आपका आरोप है अंग्रेजों के बाद बीजेपी का बांटने की वो कर रही, राजनीति कर रही है। तो अंग्रेजों के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, तो जब हिंदू मुस्लिम किसने किया? ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। बेटा बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कही। उस वक्त हिंदू मुस्लिम जनसंघ ने, हिंदू महासभा ने, आरएसएस ने, इन सब ने किया। हमने तो देश को एक रखने की कोशिश की। हमने तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक देश को बनाया। हमने सारी रियासतों को एक किया, सारी 562 रियासतों को एक करके एक हिंदुस्तान बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटते रहे और काटते रहे। जो कार सेवक और नागा शादियों पर शूट आउट होते थे, वो क्या था फिर? अच्छा ठीक है, चलिए। कानून के ऊपर अगर कोई काम करेगा, निश्चित तौर पर सरकार का काम जो होता है वो कानून की रक्षा करना होता है। बेटा ठीक से पढ़ के आना। सर मेरा सवाल सभी प्रवक्ताओं से है कि जातिवाद का जो मुद्दा है वो चुनाव आते ही बहुत ज्यादा प्रखर हो जाता है, तो इससे आप युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं कि जातिवाद बढ़ाओ, कटो बंटो? तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? पांच जवाब लेना थोड़ा मुश्किल है, 2 सवाल। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बात डिवाइड एंड रूल की हो रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी रैली में कहते हैं कि आपकी भैंसें जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे दिए जाएंगे, तो इससे क्या संदेश मिलता है? और दूसरा बड़ा सवाल यही है मेरा कि क्यों जैसे ही चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ऐसी धार्मिक राजनीति पर आतुर हो जाते हैं और ऐसे बयान देने लगते हैं? क्या कारण है कि वो कोई और बात नहीं करते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर बेटा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे जमाने में बने, इनके जमाने में $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। 100 बिलियन अटल जी के जमाने में पहुंचा, 500 बिलियन मोदी जी के जमाने में पहुंचा, आज 650 बिलियन हमारे जमाने में है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे जमाने में शुरू हुआ। इनके जमाने 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हमारे जमाने में बने हैं। इंफोसिस पहली कंपनी जो कि अमेरिका की भारत आई, वो अटल जी के जमाने में आई। आज एप्पल आई तो मोदी जी के जमाने में आई। और चांद के कोने को छूने वाले टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे गए। न्यूक्लियर पावर हम बने, हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। कहना चाहता हूं, वास्तविकता में समस्या क्या है? तो यही राजीव जी भी कह रहे थे कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो काम है, वो पहले से है। फिर ऐसे में ऐसे नारों की जरूरत क्या है? बताता हूं। वो नारों की जरूरत इसलिए है कि जाकर कोई हमारी बात न माने। 90 के दशक का कश्मीर देख ले, आज का असम का धुबरी, बरपेटा, करीमगंज देख ले, बंगाल का मालदा देख ले, केरल का मल्लापुरम देख ले, यूपी का कैराना देख ले। और मैं इनसे दावे से कहता हूं, आज जाकर अयोध्या भी देख ले अपने टर्म में। मैं कहता हूं, ये जितने सेकुलरिज्म के सूरमा नेता हैं, आज बहराइच में क्या बोला गया कि वो मुस्लिम एरिया था तो उसमें से क्यों गुजरे? इस देश में मुस्लिम एरिया कहां से आ गया? इनको नजर आता है मुस्लिम एरिया से, फिर भी बोलने लगते हैं। हाथ उठाइए, हाथ उठा रहा हूं, लेकिन एसपी ने बोला। मैं आ रही हूं, पूरा कमाल की बात कर। अब देखिए, इनके जमाने में मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे के लिए हमारे लिए बात कहते हैं। लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा होता था और शियाओं का मदे साबा का जुलूस रोक दिया गया। हमारे टाइम में शुरू हुआ जब भाजपा की सरकार आई सन 2000 में, और शांति से चलता रहा। आज बताइए, शियाओं का 35 साल के बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकल पाया। ये शिया सुन्नी का दंगा भी नहीं रोक पाते हो मेरे भाई, क्योंकि आप हमेशा दंगाइयों के साथ रहते हो, क्योंकि वो थोक के वोट के सौदागर हो गया। बच्चे जानते भी नहीं है शिया सुन्नी क्या, इतना चिल्ला गए। यही देखिए बड़ी बात है, हिंदुओं के सारे भेद जानते हैं, शिया सुन्नी नहीं जानते। देखिए क्यों बांट रहे हो? आप देखिए, शिया सुन्नी नहीं बंटने देना है, शिया सुन्नी नहीं बंटने देना है, बाकी सब बंटना है। ये बांट के राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए इसे बार बार हर चीज को डिवाइड करते रहते हैं। जाति गिनाएंगे, धर्म गिनाएंगे। मैं आपसे इतना सीधी सी बात कह रहा हूं, आप गिना दीजिए। सुनिए, मैं आपसे इतना ही बोलता हूं, एक सुनिए ना, आप बोलने दीजिए। अच्छा, परेशान हो गए, क्यों मुझे बोलने दीजिए, आप परेशान मत होइए। नहीं परेशान आप। बिहार में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू सरकार बनाए हुए है। मात्र 2 दिन पहले
20 लोग जहरीली शराब पी के मर गए, 37 लोग, और 5 या 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। किस धर्म के थे बताएंगे? चैलेंज करके बताइए, जनता को बताइए। किस एक बार आपने आवाज उठाई? आपने आवाज उठाई एक बार भी? वो भी हिंदू थे। क्योंकि आप इस तरह की राजनीति करते से आपको आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता, इसलिए उनकी बात नहीं करते। 37 लोगों की मौतें हो गई, आप एक बार भी नहीं बोले। बोले आप पूरे डिबेट में, पूरा हो बोले गया एक बार भी पूरे डिबेट में। सवाल पूरा हो गया तो जवाब ले शांत गदाधारी भीम। सबसे पहले मैंने पिछली बार जो नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्द कहे उसमें आपकी भी आपत्ति है और पैनल में आरजेडी की भी आपत्ति है, मैं वो शब्द वापस लेता हूं। लेकिन मेरा ये आरोप बिल्कुल अभी भी है कि तेजस्वी यादव एक गैर जिम्मेदार नेता है, अपनी जिम्मेदारियों का उन्हें एहसास नहीं है। जब भी बिहार में परेशानियों का समय होता है, वो बाढ़ का वक्त हो, सुखाड़ का वक्त हो, उस समय वो हिंदुस्तान में नहीं देखे जाते हैं। अगर दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में है तो किसी पर्यटन स्थल पर ही वो दिखेंगे। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक जो घटना हुई है, जो मौतें हुई हैं, वो बेहद दर्दनाक हैं और हम सब आहत हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं देश में जहां भी होती हैं, हमारा पैमाना वही होता है। हम इन घटनाओं के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जब दूसरे राज्य भी होते हैं वहां करते हैं, और हमारे यहाँ भी एक रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। वहां बाजाबता प्रोफाइलिंग हो रहा है पूरी घटना का। जो भी माफिया बाहुबली अपराधी इस पूरी घटना को अंजाम देने में शामिल पाए जाएंगे, उन सबों में अनेकों की गिरफ्तारी हो गई और बाकी को लंबी सजा मिले, इस पर हम लोग पूरी तरह से अडिग हैं और इसके नतीजे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। सर पता है, जब मैं सीतामढ़ी में गई थी बाढ़ को कवर करने, तो मुझे दिन में 2-3 लोग मिले थे जो शराब पिए हुए थे। ऐसी तो शराबबंदी है आपके वहां पर? देखिए, शराबबंदी को इस तरीके से तो भी हम लोग खारिज शराब नहीं के कर लोग सकते। शिकार हो रहे देखिए, हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार में अगर आप जो फंडामेंटल्स हैं, जिन इंडिकेटर्स के बल पर आप किसी राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हैं, शराबबंदी के पहले और शराबबंदी के बाद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को देख लीजिए, सड़क दुर्घटनाओं को देख लीजिए, और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य से जुड़े जो आंकड़े हैं, जिसमें जो भी इसके सेवन की वजह से जो बीमारियों के शिकार होते थे, उनकी संख्या में गुणात्मक बदलाव आया है। कहीं शिथिलता अगर हुई है तो वो लोग भी नपेंगे।